को ले आई हॉस्पिटल और बस पायल को एडमिट कर रही हूँ। कैनुला के थ्रू, ड्रिप्स के थ्रू, आईवी के थ्रू जो भी दवाइयाँ लगती हैं वो लगने के बाद पायल की तबीयत बेटर हो जाए। और भाई सच में समझ नहीं आता भाई, बार बार पायल की तबीयत क्यों खराब होती है। कल भी ईसीजी हुआ, ब्रीथिंग इशू, हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, और अभी भी पायल का दोबारा ईसीजी डॉक्टर ने बोला करने के लिए, क्योंकि जो इसका हार्ट रेट है वो स्टेबल नहीं हो रहा। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो आपको बता दूं कि मलिक ब्लॉग में एक वीडियो शेयर हुई है जिसमें पायल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। पायल की तबीयत ऐसी पहली बार नहीं हुई है ख़राब, बहुत बार ख़राब हो चुकी है। पता नहीं क्यों बार बार तबीयत ख़राब हो जाती है। और ईसीजी वगैरह कराया गया है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, जो हार्ट बीट फिर स्लो नहीं होता। कफ का दिक्कत हुआ है, जैसा कि बताया जाता है कि तूबा ने, मतलब कृतिका ने बताया है कि तूबा जब हुई थी तब भी इनके साथ ऐसा हुआ था। तूबा के होने के बाद निमोनिया हो गया था पायल को। फिर वो निमोनिया फिर होने के बाद दवा ववा कराया गया, लेकिन सबका जैसे हमारा कफ होता है तो कफ निकल जाता है, पर इसका इनका जो कफ होता है पायल मलिक का, ये साफ़ नहीं होता, जिससे सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है। सांस फूलने स्टीम लेना पड़ता है, सांस फूलने की दिक्कत हो जाती है। मुझे लग रहा है अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, जिससे प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और देखा गया है कि कृतिका मलिक बहुत सेवा करती है। जब ये बीमार पड़ती है कृतिका एकदम खड़ी रहती है साथ में। लोग कहते हैं कि हाँ गलती हुई थी, पायल को चिंता है, चिंता तो रहेगी ही, चिंता है, लेकिन कहीं न कहीं पायल ने ये चीज़ अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है कि कृतिका मतलब उसकी सिस्टर जैसे, सिस्टर से कम भी नहीं रहती है, क्योंकि जहाँ उसको लगता है वहाँ कृतिका साथ-साथ रहती है हमेशा। जैसे एक सिस्टर भी मुझे नहीं लगता इतना केयर करती होगी जितना कृतिका करती है। थोड़ा बहुत तो मनमुटाव सब में हो जाता है, खुद की फैमिली में हो जाता है। तो ये लोग भी बहन जैसी ही रहती हैं, सारी चीज़ें घर सँभालना या फिर पायल को सँभालना या फिर बच्चे सँभालना, दोनों मिल के कर लेती हैं। तो कहीं न कहीं अच्छे हैं, झगड़ा-वगड़ा तो इतना होता नहीं है, पहले भले हुआ हो, लेकिन पायल मतलब पायल भी अच्छी है। कहीं भी अगर इनको ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कृतिका वगैरह को, तो सबसे पहले आती है। अरमान भी आता है, अरमान ने भी कहा कि कहीं ऐसा भी हो सकता है पायल को नज़र-वज़र लग गई हो, क्योंकि बच्चे होने के बाद, 2-2 बच्चे होने के बाद ऐसे एक्टिव और अच्छी दिखती है। पतली-वतली भी हो गई है, तो लोगों की नज़र लगती है ना। अभी ऐसे तो देखा जाए तो पायल की उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत कम एज ही होगा, तो भी इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए जितना उनको तकलीफ़ हो रही है। हाँ, वो बात अलग है कि इतनी कम सी उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा दुःख झेल लिए हैं, जैसे कि बीमारी का लेके या फिर लाइफ़ से लेके, या फिर इनकी जो फैमिली है, मतलब मायके से भी कोई नहीं आता-जाता। इनको कहीं न कहीं वो मन में तकलीफ़ रहता होगा कि मायके वालों को कितने बार वो ब्लॉग में बोलती हैं, सबको कहती है यार कैसे लोग रह लेते हैं। माँ-बाप तो कम से कम भूल ही जाते हैं, सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके माँ-बाप भी नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं आता, कोई नहीं कर रहा है, इनको वहाँ का भी टेंशन रहता ही होगा कि हाँ मैंने ऐसा कर लिया तो मेरे माँ-बाप नहीं आ रहे हैं, या जो भी है। इनको वहाँ का भी टेंशन रहता है, अपनी फैमिली का भी रहता होगा। 3 बच्चे हैं, उनका पालन-पोषण करना होता होगा, घर में कुछ ना कुछ ड्रैग होता ही रहता है इनके घर में। कंट्रोवर्सी के मालिक हैं ये लोग, क्योंकि जब से ये यूट्यूब पे आए हैं, ब्लॉगिंग वगैरह में आए हैं, तब से इनके फैमिली पे आए दिन कंट्रोवर्सी तो होती ही रहती है। तो जवाब देते हैं वैसे तो ये लोग, जो भी कंट्रोवर्सी उठती है इनके घर में उस पे आके पायल मलिक या फिर अरमान मलिक कोई भी आके अपनी बात रखता है। जैसे कि अभी आए दिन लक्ष्य को लेके बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी। लक्ष्य को लेके इनके घर में बहुत सारे बातें किए जा रहे थे इनके बारे में। कृतिका मलिक हो गई, पायल मलिक हो गया, अरमान मलिक, सब लोग लक्ष्य के बारे में कर रहे थे। लक्ष्य चली भी गई थी घर छोड़ के, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, आ भी गई। अब लोग कह रहे हैं कि लक्ष्य आ भी गई हैं इनके घर में। लोगों ने, आप ब्लॉग में देख सकते हैं कि लक्ष्य आ गई है, और लक्ष्य काम वगैरह बहुत अच्छा करती थी, ज़्यादा करती थी। उनकी फैमिली की मतलब एक कहा जाए ना तो बैकबोन थी समझिए, काम-वाम बहुत ज़्यादा सँभाल लेती थी। बीच में इनके घर में ये कहा गया था कि थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ था कि अरमान ने कहा था कि पायल है वो बच्चों को सँभालेगी, और जो कृतिका है वो मेरे साथ बिज़नेस सँभालेगी। मतलब जो उनका अकाउंट वगैरह है, बिज़नेस वगैरह का काम वो शायद कृतिका ही करती है। तो बिग बॉस में जब ये लोग आए थे तब बताया था ऐसा अरमान ने कि घर का जो काम होता है, बच्चे से लेके सारी चीज़ें, वो पायल सँभाल लेती है, पायल एक ओनर की तरह। लेकिन कृतिका है वो ब्लॉगिंग का एडिटिंग वगैरह भी करती है, और जो अकाउंट्स वगैरह के काम है वो भी कृतिका ही सँभालती है। तो इस तरह से बँटवारा हुआ था। लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे इस बात पे, टॉपिक पे, कि ऐसा कैसे होगा, ये तो गलत हो गया, ये वो दुनिया भर का बवाल उठाए थे। लेकिन इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, ये बात भी हाई पकड़ी थी, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर पायल ने आके क्लियर किया था, अरमान सब ने आके क्लियर किया,
एक बातें सही हो गई। तो गाइस कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखा जाए तो पायल का पता नहीं क्यों ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आपने पहले भी देखा था जब सबसे फर्स्ट टाइम पायल की तबीयत ख़राब हुई थी तो पायल बहुत रोई थी। रो रो के बस वही यही कह रही थी मेरे बच्चों का क्या होगा। कोई भी माँ हो अपने बच्चों के लिए रोती ही है। और सच बात है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके 3 बच्चे हैं, माँ की तरह कोई ख्याल नहीं रखता अपने बच्चों का, तो उनके बच्चों का क्या होगा। वैसे तो कृतिका है संभालेगी, लेकिन माँ तो माँ होती है। पायल पायल जो है वो बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती है। और कोई कितना भी कर ले, माँ को संतोष नहीं होता, वो उसको लगता है कि मेरा बच्चा मैं ही संभालूं। तो इस तरह से वो बहुत रो रही थी। उसका बहुत हार्ट बीट ज़्यादा हो गया है, अभी कम ही नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट चालू है, डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह कराया है, बीपी वगैरह चेक कराया है। पायल के साथ कृतिका भी लगी हुई है साथ में। कृतिका ने ही ब्लॉग शेयर किया, बहुत घबराई हुई थी। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं। बच्चों को कौन संभालेगा। भले घर में नौकर चाकर हैं, सब हैं, लोग सबके घरों में रहते हैं, लेकिन इतना केयर कोई नहीं कर पाता। तो देखा जाए तो एक तरह से अगर कृतिका पायल की लाइफ में आई ना, तो मुझे लगता है बहुत सही हुआ। भगवान ने कुछ अच्छा सोच के ही कृतिका को लाया था पायल की लाइफ में। भले वो रिश्ता अलग था, गलत था, ये लोग दोस्त थी, लेकिन रिश्ता ये था कि मतलब सौतन का रिश्ता हो गया। वैसे तो ये दोस्त थी पहले से ही, फ्रेंड थी, लेकिन फ्रेंड जितना ये नहीं करती ना, मेरे ख्याल से कृतिका अब इतना कर देती है पायल के लिए। पायल भी करती है लेकिन कृतिका भी करती है, दोनों मिल के कर लेते हैं। बिजनेस से लेके हो गया, घर अकेले नहीं समझ, जितना इन लोगों ने बिजनेस अपना खड़ा किया है उतना ये अकेले नहीं कर सकते, तीनों मिल के करते हैं तो हो जाती है चीज़ें। और अब बच्चे हैं इतने, तो सारे बच्चे एक साथ अगर बड़े हो जाएंगे तो इनकी इनकी फैमिली, इनका बिजनेस सब एकदम आराम से संभल जाएगा। और अभी पायल को एकदम ज़रूरत है आराम करने की, मतलब इसका कोई केयर टेक करने वाला चाहिए, जो कि कृतिका कर रही है, कृतिका करती है। कृतिका ने कभी पायल के लिए गलत कहा ही नहीं, और हमेशा वो यही कहती है कि हाँ मेरे से गलती हुई है। जब वो बिग बॉस में आए थे, बहुत सारे एलिगेशन वगैरह लगाया गया था, तभी भी कृतिका ने कहा हाँ मैं उस चीज़ के लिए रिग्रेट करती हूँ कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन अब हो गई तो अब क्या कर सकते हैं। सही बात है, हो गई तो क्या कर सकते हैं। और पायल ने भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन लोगों की नज़र में ये चीज़ गलत है तो गलत है, चाहे आप कितना भी सही कर लो। और अभी ये लोग साथ में रहती हैं, बहुत अच्छे से रहती है। वो खुद कहती है कि मैं, मेरी लाइफ से पायल चली जाएगी तो मेरा मतलब कुछ नहीं है, मैं नहीं रह सकती पायल के बिना। वो यहाँ तक कह रही थी, बहुत रोया था उसने। मतलब इन लोगों का प्यार, मुझे लगता है अरमान मलिक से ज़्यादा इन दोनों में प्यार ज़्यादा है। इन दोनों मिलके बहुत अच्छे से रहती है, कोई सिस्टर भी इतने अच्छे से नहीं रहता होगा गाइस। लेकिन लोग इतना गलत गलत मतलब एलिगेशन लगाते हैं, गलत गलत वीडियोस बनाते हैं, जो कि ये लोग खुद कहते हैं कि आप लोग इस तरह का वीडियो मत बनाया करिए, क्योंकि कल को हमारे बच्चे भी देखेंगे। सच बात है, और उनके बच्चे नहीं, सबके बच्चे देखेंगे, जो गलत बनाते हैं उनके बच्चे भी देखेंगे। तो इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। फैमिली है, कुछ नहीं गलत करती है, तो आप गलत गलत उठा के, लक्ष्य से लेके कितना गलत गलत, लक्ष्य की चौथी शादी कर रहे हैं, लक्ष्य को लेके भाग गए, क्या 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 लोग वीडियो बना देते हैं गाइस। तो ये गलत है, क्योंकि देखो समाज को हम गलत संदेश नहीं देते, और वो लोग भी गलत संदेश नहीं देते। तो अगर उन्होंने गलत किया तो लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप क्यों गलत बोल के गलत बन रहे हो भाई। आप तो सही रहो, आप क्यों गलत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो। गलत नहीं बोलना चाहिए, जो भी है पॉजिटिव वे में वीडियो बनाना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं है नेगेटिव वे में ही वीडियो बना के आप अच्छे काम कर सको, आप पॉजिटिव वे में भी वीडियो बना सकते हो। लेकिन नहीं, लोगों को नेगेटिविटी ज़्यादा पसंद आती है, लोगों को नेगेटिविटी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि लोग बनाते भी हैं, क्या क्या उठा के, क्या क्या बोल के, क्या क्या डाल देते हैं लोग, जो कि गलत है, गलत ही डालते हैं। जो कि इन लोग कहते हैं सामने से कि इस तरह के वीडियोस मत बनाया करो। सच बात है, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे अभी छोटे हैं। चीकू तो देखो कितना बड़ा हो गया, अभी धीरे धीरे सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, देखेंगे वीडियोस वगैरह, ब्लॉग्स वगैरह, तो इनको लगेगा सच में हमारे माँ बाप ऐसे ही थे, हमारे माँ बाप के लिए सामने वाला ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। देखेगा तो कहेगा ही ना कहीं। तो गाइस यही थी। और इनकी तबीयत का अभी देखते हैं नया अपडेट क्या आता है। वैसे तो भगवान करे इनकी तबीयत ठीक हो जाए, इनके बच्चों के लिए ये ठीक हो जाए। इनका जो वेट लॉस का जर्नी था, इनको वेट लॉस नहीं करना चाहिए था। अगर इनको दिक्कत थी तो मुझे लग रहा है वेट लॉस से भी होता है, पर पता नहीं किस वजह से हुआ है। इनकी तबीयत, वैसे तो कृतिका ने भी वेट लॉस किया है, लेकिन इनकी तबीयत बहुत बार बार ख़राब होती थी और होती है, और इस बार फिर से हो गई है। वही निमोनिया का दिक्कत होता है, जो कफ का दिक्कत होता है वही हो रहा है इनका, हार्ट बीट बढ़ जाता है। सब ट्रीटमेंट वगैरह चालू है, कृतिका साथ में है। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या अपडेट आती है। तो गाइस जो इनके फ़ैन हैं, चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो आप मिलेंगे नए अपडेट के साथ, जो भी अपडेट आएगा पायल मलिक का हम बताएंगे आपको। बने रहिएगा चैनल पे। चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब